नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि हरिवंश जो उप सभापति हैं राज्यसभा के, उनके जरिए प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ जरूरत पड़ने पर डील करेंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। अब हम आपको ये बता रहे हैं या इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच दोस्ती हो गई है, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन हो गया है। आप भी हैरान होंगे कि आखिरकार इस दावे का आधार क्या है, यह सवाल कहां से आया। प्रशांत किशोर ने कुछ घंटे पहले यह दावा किया कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती हो जाएगी, गठबंधन हो जाएगा, और हम उसके कुछ ही घंटे बाद ये कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं या बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हो गया है। तो दरअसल बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हो न हो, लेकिन मोकामा उपचुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो गया है क्या। अब इस दावे का आधार क्या है? इस दावे का आधार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने वाला बयान। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान पहले आया था। हमने बात की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और उन्होंने कहा था कि भीतरघात करने जा रही है जेडीयू आरजेडी के साथ भीतरघात करने जा रही है और आरजेडी के उम्मीदवार नीलम देवी को हराने के लिए खेल करेंगे ललन सिंह। देखिए, जब नीलम देवी मोकामा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंची थी तो जेडीयू का कोई भी नेता वहां मौजूद नजर नहीं आया, क्योंकि वहां मैं था बाढ़ में जब नामांकन हो रहा था, और ऐसा कोई नेता नजर नहीं आया जिसको हम पहचानते हों। तो जाहिर तौर पर कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था। जब नीलम देवी को टिकट मिला आरजेडी से, तभी यह सवाल था। दो सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, कि क्या नीलम देवी के लिए आरजेडी के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बड़े नेता प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि क्या नीलम देवी के खिलाफ कोई खेल होगा जेडीयू की तरफ से। ये दोनों सवाल हैं। नामांकन में कोई नजर नहीं आया, जो जानकारी है। प्रचार में अब तक जेडीयू के कोई बड़े नेता नहीं गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो दूसरा सवाल है उसका जवाब थोड़ा मिलता हुआ नजर आता है कि वाकई कोई खेल शायद होने वाला है। कोई खेल होगा क्या? वाकई भीतरघात होगा जो बीजेपी दावा कर रही है। तो बीजेपी का दावा है कि जेडीयू भीतरघात करेगी और जेडीयू अगर आरजेडी के उम्मीदवार को हराएगी तो जाहिर है बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएगी। तो जेडीयू अगर बीजेपी के उम्मीदवार को जिता रही है प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, किसी भी तरह से, तो कम से कम मोकामा में जेडीयू बीजेपी दोस्त हुए ना। कम से कम मोकामा में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन, परोक्ष गठबंधन तो हुआ ना, अगर यह खेल वाकई मोकामा में हो रहा है। न तो हम इस खेल का दावा कर सकते हैं और न ही इस खेल की संभावना से इनकार कर सकते हैं, इसको खारिज कर सकते हैं, क्योंकि खेल की गुंजाइश नजर आती है। ऐसे खेल की वजह भीतरघात की वजह भी है। नीलम देवी ने ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था मुंगेर लोकसभा सीट से। अनंत सिंह और ललन सिंह के रिश्ते मौजूदा वक्त में कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि नीलम देवी को शायद जेडीयू के दबाव में टिकट ही न मिले आरजेडी से। लेकिन टिकट मिला। परिणाम क्या होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।